स्वामी जी श्री हरदास जी महाराज मिट्टी के रज के बर्तनों में ठाकुर जी का भोग पधराते थे। तो एक राजा ने आकर के जब मिट्टी के बर्तन देखे तो उसने स्वामी जी से कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सोने के बर्तन बनवा दूं। स्वामी जी कुछ नहीं बोले, बोले सोना क्या बराबरी करेगा व्रज की रज की। थोड़ी देर बाद जब भोग प्रसादी हो गई तो बोले तो एक काम करो, रसोई घर में जाके बर्तन गिन लो और जितने बर्तन है बनवा दो, उतने बड़े उतने सब बनवा देना। राजा जैसे ही रसोई घर में गया, ठाकुर जी की प्रसादी के बाद धुले हुए उन वस्तुओं को जब जाकर के देखा तो सारे जो मिट्टी के बर्तन थे, रज के बर्तन थे, सब में नग, सब में मणियां, सब में माणिक, ना जाने विविध विविध प्रकार के आभूषण लगे हुए हैं, वे सब चमक रहे हैं। राजा देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो ये रज के थे, ये अचानक से इतने रत्नों के कैसे हो गए। ठाकुर जी के शरणागति के भाव से स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहे, भाई रत्न अपनी चमक, रत्न अपनी खूबसूरती संसार को लुभाने में प्रकट करता है, पर ठाकुर जी के सन्मुख जाके तो रत्न भी मैं रत्न हूं ये भुला करके रज बन जाता है कि कहीं मेरे रत्न स्वभाव पर कोई आकृष्ट ना हो जाए। अब मान लीजिए गिरधर लाल जी के सामने बहुत बड़ा एक सुंदर परात रख दी जाए, उसमें हरे रंग का एक नग लगा दिया जाए, आप लाल जी को कम देखोगे, नग को ज्यादा देखोगे, उस परात को ज्यादा देखोगे। तो बोले कि स्वामी जी ने कहा कि ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हुए पात्रों में नगों ने विचार किया कि कहीं ठाकुर जी के दर्शन में विक्षेप ना हो जाए, इसलिए स्वयं रज के रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में तो वे हैं तो व्रज की रज ही, और व्रज की रज देखने में रज सी लगती है।